क्या मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा? कहीं मेरा वीजा रिजेक्ट तो नहीं जाएगा? सर मेरा वीजा रिजेक्ट होने की क्या चांसेस है? रिजेक्शन 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 दोस्तों, इतने आपके माइंड में रिजेक्शन चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेन फॉरवर्डी और आ गया हूं मैं ये कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके कि कब आपका वीजा रिजेक्ट नहीं हो सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बट दोस्तों अभी भी आप ये हालत देख रहे हैं, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है, लेकिन इस इंप्रूवमेंट को इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है और उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे आपके सपोर्ट जरूरत है। और सपोर्ट बस आप कर सकते हो, सिंपल स्क्रीन को मिनिमाइज करो और ये सब्सक्राइब बटन पे इतनी जोर से क्लिक करो दोस्तों की जिंदगी में कभी अनसब्सक्राइब ना। और जो भी आपको बताता हूँ कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, डू योर ओन रिसर्च, चेक विद द वीजा कंसल्टेंट, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल रिसोर्सेज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो यहाँ आपके माइंड में चल रहा है बहुत सारा कंफ्यूजन, कहीं मेरा वीजा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो आज करते हैं ऐसे कुछ कॉमन रिजेक्शन रीजन की जो आपके माइंड ने बनाए हैं, आप लोगों के माइंड ने बनाए हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, आपको क्या करना चाहिए और किस केस में आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये मैं डेफिनेटली आपसे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी में जो आता है, सबसे टॉप पे जो आता है वो है आपका दिमाग। जो आपका दिमाग बार बार क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है, कहीं इस कारण से मेरा वीजा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। आप ये सारे कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपका दिमाग डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपका वीजा एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और यूके होम ऑफिस वही डिसाइड करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली आप मत डिसाइड करिए कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कई बार आप लोग अपने वीजा एप्लीकेशन में गलत एड्रेस डाल देते हो या गलत डिफरेंट एड्रेस डाल देते हो, आपके पासपोर्ट से अलग। कई बार आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देते हो, कई बार आप मोबाइल नंबर गलत कर देते हो और कई बार आप ईमेल भी गलत कर देते हो। तो ये सारी चीज़ों से मुझे लगता नहीं कि वीज़ा रिजेक्ट होगा। ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं और इग्नोरेबल मिस्टेक्स हैं, ह्यूमन एरर की चांसेस यहाँ पे होती हैं, कई बार लोग गलती कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप ईमेल की मिस्टेक करते हैं तो ईमेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि वही है आपका मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन वीएफएस की साइड से और वही है आपका मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूके होम ऑफिस की साइड से। तो ये आपको डेफिनेट रखना है कि एटलीस्ट ईमेल आप हमेशा सही रखें। और कई बार लोग एजेंट से भरवाते हैं, उन महानुभावों को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, मैं पैसे दे रहा हूँ भैया, कम से कम वीज़ा एप्लीकेशन में मेरा ईमेल तो डाल दो। क्योंकि वो जो एजेंट लोग अपना ईमेल वहाँ पे डाल देते हैं और वो लोग 50 एप्लीकेशन भर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन होता है और उन लोगों को आइडिया लगता नहीं है। तो आप करें ये काम, ये वाला काम, आपका ईमेल जो आपका ईमेल है वो वहाँ मेंशन होना चाहिए। और एक सोल्यूशन ये भी है, इनकेस अगर आपका ईमेल गलत हो जाता है तो आप वीएफएस जाएं, वीएफएस सेंटर में जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें, एक एप्लीकेशन फॉर्म वो भरवाएंगे और वहाँ से वो आपका ईमेल अपडेट कर देंगे वीएफएस वाले। ये काम आप कर सकते हैं, ये एक सोल्यूशन है इनकेस अगर आप ईमेल गलत कर देते हैं। दूसरा है, कई बार आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में सरनेम गलत डाल देते हैं, मदर का सरनेम गलत डाल देते हैं, और तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स आप कर देते हैं। तो इनकी वजह से भी कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता है एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका नाम सही होना चाहिए, पासपोर्ट से मैच करता हुआ पासपोर्ट नंबर सही होना चाहिए, जो बेसिक डिटेल्स हैं आपसे रिलेटेड वो हमेशा सही होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये छोटी मोटी ह्यूमन एरर चलती हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक यूके वीजा एप्लीकेशन में एक फॉर्म आता है, वेयर आर यू स्टेइंग इन यूके, वेयर यू आर प्लानिंग टू स्टे इन यूके। और कई बार लोग इसमें कुछ भी भर देते हैं, कई बार लोग इसमें एक टेंटेटिव मतलब डाल देते हैं। देखो, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, लॉजिकली उस फील्ड की कोई वैल्यू नहीं है, केवल ये बस एक आपको भरना है कि क्या आपके मन में प्लान है। अगर आप इसमें कुछ भी भर देते हैं, नहीं भरते हैं, तो डेफिनेटली इस रीज़न से भी, या गलत भर देते हैं तो डेफिनेटली इस रीज़न से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होने वाला। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ भर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि वीज़ा एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा और फिर कब आप यूके आएंगे। तो इसीलिए आपको सिंपल वहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाल देनी है कि मेरा स्पॉन्सर इसको अरेंज करेगा, या जब मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा तब मैं अरेंजमेंट करूँगा। बट डेफिनेटली इस कारण से भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी आप गलत IHS फीस फिल कर देते हो। तो ये गलत IHS फीस पे करने के बाद आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है कि आपको लगता है कि अब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने गलत IHS फीस पे की है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यूके होम ऑफिस की वेबसाइट में लिखा है उसको मानो, और यूके होम ऑफिस की वेबसाइट में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आपने IHS फीस पे नहीं की है गलती से, और अगर आपने इनफ उतनी IHS फीस नहीं की है जितनी आपको पे करनी है, तो डेफिनेटली आपके पास एक यूके होम ऑफिस से ईमेल आएगा जो आपको बताएगा कि आपको इतनी जो रिमेनिंग फीस है वो आपको पे करनी है। एक लिंक के साथ आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और अपनी IHS फीस आप पे
पे करोगे, और उन्होंने खुद कहा है कि अगर आप आउटसाइड द यूके हैं तो आपको 7 वर्किंग डेज में आपको वो पे करनी होगी। तो डेफिनेटली अगर आप गलत IHS फीस पे कर देते हैं, घबराएं नहीं, वेट करें उनके ईमेल का। वो डेफिनेटली आपको ईमेल करेंगे जहाँ पे आप अपनी रिमेनिंग IHS फीस पे कर सकते हो, बट रिजेक्ट नहीं होगा। बट अगर नहीं करोगे दोस्तों तो डेफिनेटली फिर रिजेक्ट होगा उसके बाद, ठीक है। तो पे पक्का करना है, ऐसा मत सोचना कि मैं बच गया, नो, ऑलवेज डू द राइट थिंग। नेक्स्ट है, कई बार, और ये बहुत कॉमन है, कई बार लोग गलत IELTS एग्जाम जमा कर देते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट देखो दोस्तों, गलतियां, हम इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, और मैं आपको यहाँ भी बता दूं कि इस कारण से कभी भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत केसेस है जहाँ पे लोगों ने गलत IELTS एग्जाम दिए हैं और सही, और वो क्या करने वाले हैं, आपका जो यूके होम ऑफिस है वो आपको ईमेल करेंगे कि आपने गलत IELTS एग्जाम दिया है, आप ऐसा IELTS एग्जाम का सर्टिफिकेट हमको सेंड करें जिसमें UKVI नंबर हो, और उस टाइम पे, और वो आपको 10 दिन का टाइम भी देंगे आपका IELTS एग्जाम जमा करने के लिए। तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप अपना IELTS एग्जाम जमा कर सकते हो। तो ये भी एक सोल्यूशन है। बट आपका गलत IELTS एग्जाम पे भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। बट अगर आपने फिर वो उस ईमेल के बाद अगर आपने जमा नहीं किया तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। कई बार आप गलत TB सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है कि कई बार आप गलत TB सर्टिफिकेट और एक्सपायर्ड TB सर्टिफिकेट और TB सर्टिफिकेट अल्टीमेटली भूल ही जाते हो अपलोड करना, तो डेफिनेटली उस केस में भी वो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेंगे। TB सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ईमेल करेंगे कि आपका TB सर्टिफिकेट मिसिंग है या TB सर्टिफिकेट एक्सपायर है, तो वो एटलीस्ट आप हमको प्रोवाइड करें, और उस केस में भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के केस में लोग कई बार कहते हैं कि सर मैं अपनी पास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस डालना, अपलोड करना भूल गया हूँ VFS में, और जो देना भूल गया हूँ मैं पास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर। तो आप भूले नहीं हो दोस्तों, उन्होंने मांगा ही नहीं है आपसे, आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में वो मेंशन ही नहीं है कि आपको पास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर जमा करना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इस बेस पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन कई बार वो लोग, उनको अगर डाउट होता है आपके एक्सपीरियंस में, आपके क्वालिफिकेशन में, या उनको कोई लिंक मिल जाता है आपके एम्प्लॉयर और आपके बीच में कोई रिलेशन दिख जाता है, तो डेफिनेटली वो लोग आपसे उस फील्ड में एक्सपीरियंस या उस फील्ड में क्वालिफिकेशन पक्का मांगेंगे। तो उसके लिए आप पक्का ध्यान रखें, तो ईमेल अपना पक्का चेक करते रहें। बट बेसिकली जो नॉर्मल सिनेरियो में जो पास कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर है वो रिक्वायरमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास है, कभी कभी आपको यूके होम ऑफिस एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। ओके, कई बार यूके होम ऑफिस को कभी कभार IELTS सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कभी कभार TB सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कई बार फंड्स उनको चाहिए होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स उनको कई कभार उनको इनफ नहीं लगती और वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं। ओके, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करना और ईमेल आना, ये कहीं से कहीं तक नहीं बताता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। उस केस में आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। अगर आप जेन्युइन पर्सन है, आपके पास सही डॉक्यूमेंट है, तो आप उनको जमा करें, और डेफिनेटली उससे भी रिजेक्शन का कोई लेना देना नहीं है अगर आप सही डॉक्यूमेंट को वापस जमा कर देते हैं, राइट। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट के ईमेल पे भी आप मत सोचें कभी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। कई बार स्किल्ड वर्कर में आपकी एजुकेशन कुछ और होती है और आपकी जॉब कुछ और होती है, तो आपको ये डर लगता है कि सर मैंने एजुकेशन तो करी है किसी और चीज़ में, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ मैं कुछ और चीज़ में। तो देखो, आपका 2 बैकग्राउंड, जहाँ तक मुझे अब तक लगता है कि 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। या तो उस जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट, या उस जॉब प्रोफाइल जो स्किल्ड वर्कर जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हो उसके रेलिवेंट आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी, या तो जॉब का एक्सपीरियंस हो या एजुकेशन का एक्सपीरियंस हो, दोनों ही मुझे लगता है आपकी काम आ सकती है। अगर वो कभी भी एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, तो ये भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रख सकते हैं। तो इस केस में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता, आपको बस अगर उनको प्रोवाइड कर देंगे तो वो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो कभी कभी आपके पास, देखो मैंने आपको VFS का ईमेलिंग स्ट्रक्चर बताया हुआ है, वो ईमेल आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो जैसे ही आप अपना बायोमेट्रिक जमा करते हैं, नेक्स्ट डे ही आपको VFS से ईमेल आता है कि आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई है यूके होम ऑफिस को। ये मोस्टली सबको आता है, लेकिन कई केसेस में
कुछ लोगों के पास, कुछ और एप्लीकेंट्स, कुछ लोगों के पास ये ईमेल वीएफएस से नहीं आता और वो सोचते हैं कि सर मेरे पास वीएफएस से ईमेल नहीं आया है तो मेरा वीज़ा अब रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा क्योंकि मेरे पास कोई ईमेल कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। देखो, ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी वजह से कभी भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता है, ना होता है। अगर वीएफएस से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वो कुछ टेक्निकल एरर है, अपना करेक्ट ईमेल चेक करें, बट इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं। तो नेक्स्ट है, कभी कभी आपके 5 कंट्री के रिफ्यूजल्स होते हैं और वो 5 कंट्री के रिफ्यूजल्स अगर आइल्स के बेस पे हैं, फंड्स के मेंटेनेंस फंड्स के बेस में, इन 2 का मुझे श्योर है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनके बेस पे अगर आपका रिफ्यूज़ होता है वीज़ा एप्लीकेशन तो डेफिनेटली उसके केस में भी आपका वीज़ा एप्लीकेशन, यूपी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उससे भी आप ना घबराएं, बट उनको सच पक्का बताएं कि आपका क्या क्या पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री है और क्या रिफ्यूजल हिस्ट्री है, वो भी आप डेफिनेटली बताएं। अब कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं। डिपेंडेंट के केस में कभी कभी आपको डिपेंडेंट वाले केस में कंफ्यूजन होता है। तो कई बार क्या होता है कि स्किल्ड वर्कर अप्लाई करता है अपने डिपेंडेंट के साथ, या स्टूडेंट वीज़ा में कोई एप्लीकेंट होता है, जो मेन एप्लीकेंट होता है वो अप्लाई करता है अपने डिपेंडेंट के साथ, और कई बार डिपेंडेंट का वीज़ा पहले आ जाता है। अब आपको डर लग रहा है कि डिपेंडेंट का वीज़ा पहले आ गया, कहीं मेरा वीज़ा ना रिजेक्ट हो जाए, तो उस केस में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है, जितना मैंने अब तक केसेस देखे हैं, क्योंकि अगर डिपेंडेंट का लग गया तो ऑब्वियस है, फिर आप तो मेन एप्लीकेंट हो, आपका तो लगना ही है। नेक्स्ट है, कई बार डिपेंडेंट वीज़ा में लोग ये सोचते हैं सर मैं मेन एप्लीकेंट हूँ, मैं पहले से यूके रह रहा हूँ और अब मुझे डिपेंडेंट को बुलाना है, बट मेरा टेनेंसी एग्रीमेंट अभी तक बना नहीं है, और कई बार लोग ये कहते हैं कि सर मैं वीज़ा एप्लीकेशन अपनी डिपेंडेंट की सबमिट कर चुका हूँ लेकिन मैं अपना टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिट करना भूल गया हूँ। तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि डिपेंडेंट के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ एड्रेस पक्का होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है जब आप यूके में हो तो कहीं ना कहीं रह रहे हो और डिपेंडेंट आपके साथ ही रहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रॉपर वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। बट टेनेंसी एग्रीमेंट अगर आपने अपलोड नहीं किया है या आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली वो भी रिजेक्शन का कारण नहीं बन सकता। तो ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने अब तक देखे हैं और इनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुए हैं, बट कई बार केसेस हो जाते हैं, इवन इतनी सब चीज़ों के बाद भी रिफ्यूज़ल जाता है, बट डेफिनेटली जहाँ तक मैंने अभी देखा है कि इनकी वजह से नहीं गया है। तो आशा करता हूँ कि इनसे थोड़ा सा आपका ये जो डाउट है वो क्लियर होगा कि इन कारणों से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। प्लीज़ टेंशन मत लें, अपने वीज़ा का पेशेंटली वेट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।